नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। दोस्तों 10 दिन से या 11 दिन से मुझे लगता है मैं ये टाटा पंच ईवी लॉन्ग रेंज चला रहा हूँ और ये गाड़ी मुझे प्रोवाइड की गई है टाटा मोटर्स की तरफ से। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी तरीके की कोई भी डिक्टेशन नहीं है, आई एम फ्री टू स्पीक माई माइंड। और 10 दिन से मैंने इसको एज अ प्राइमरी कार यूज़ किया है और लगभग 600-650 किलोमीटर्स यूज़ मैं कर चुका हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उस पे मैं एक अलग Q&A सेशन करूंगा आराम से बैठ के सारे क्वेश्चंस आपके देख के। बट इस रिव्यू में वॉक अराउंड के दौरान भी मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस आप देखोगे, एक डिटेल्ड वॉक अराउंड मैं करूंगा और उसके बाद एक ड्राइव रिव्यू करेंगे। क्रिस्प नहीं होगा, थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, बट आई एम श्योर कि पोटेंशियल कस्टमर्स को बहुत हेल्प होगी। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ भी डाले हैं, आप वो भी देखिए। अगर आप एक पोटेंशियल कस्टमर हैं, ईवी देखना चाहते हैं। आपको मालूम है मैं 3 आइस कार्स चला रहा हूँ, जिसमें एक नॉन टर्बो है, 2 टर्बो हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशंस जो होंगी वो इट विल बी लाइक मैं उससे कंपेयर करके ही आपसे बात करूँगा। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे जब ये गाड़ी जाने वाली है और मैं और मेरी वाइफ थोड़ा उदास फील कर रहे हैं बिकॉज हम बहुत एंजॉय कर रहे थे इसको चार्ज करके चला के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, शुरू करते हैं वॉक अराउंड के साथ, उसके बाद ड्राइव रिव्यू करके देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे चाबी से। आपको लॉक, लाइट, हेडलाइट्स राइट, बूट ओपनिंग एंड अनलॉक। इसके अलावा अगर मैं डिज़ाइन की बात करूं सबसे पहले, तो आई हैव टू से कि ये रेगुलर पंच से काफ़ी सुंदर लगती है बिकॉज जो फ्रंट है इसका इट्स वेरी मच सिमिलर टू द नेक्सॉन ईवी, जिसमें जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, इवन दो देयर आर टू मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, बट स्टिल जो ओवरऑल लुक निकल के आती है, इट लुक्स वेरी नाइस। दिस कार इज़ अ हेड टर्नर एंड क्योंकि ये डुअल टोन है, अगर आप देखें तो उसकी जो रूफ़ है वो ब्लैकन की गई है, बी पिलर ए पिलर ब्लैकन है, उसके कारण जो लुक है ना वो गाड़ी की अंडर 4 मीटर होने के बावजूद भी बहुत अच्छी लगती है। हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस पर्टिकुलरली अच्छी है। बट आई डू हैव टू से कि जो रियर पोर्शन है, पर्टिकुलरली दिस एरिया, इसमें भी अगर जैसे नेक्सॉन ईवी को बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया वैसा कुछ करते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता डिज़ाइन। बट ओवरऑल एट द प्राइस पॉइंट इट कम्स and I'll any day take it। पर्टिकुलरली डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं, फ्रंट में ही आपको चार्जिंग के लिए मिल जाएगा। इसको अगर आप ओपन करोगे तो चार्ज कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट वीडियोस मैंने डाली हैं। इट्स गुड टू सी कि हेडलाइट्स LED आपको मिल रही हैं, साथ में फॉग लैंप्स भी दिए गए हैं। इट्स वेरी गुड कि ब्रांड्स आर नॉट गिविंग अवे विद द आइडिया ऑफ फॉग लैंप्स। सरप्राइजिंग टू सी हुड इंसुलेशन इन एन ईवी, और हुड का वज़न भी ठीक ठाक है। ये एक एडिशनल एक्सेसरी है जिसको फ्रंक बोलते हैं। इसमें फैट लाइनिंग आपको दी गई है। मैक्सिमम पे लोड जो है वो 5 kgs का है। इसमें मुझे लगता है कि हम चार्जर रख सकते हैं। उसके अलावा आई डोंट थिंक इट शुड बी यूज़ फॉर एनीथिंग एल्स बिकॉज काफ़ी गर्म आई बिलीव हो जाता होगा ये सारा। तो इट्स गुड कि हम सिर्फ इसमें चार्जर ही रखें। बाकी सारा ओवरऑल अगर आप देखें, सारा बहुत अच्छे से नीटली टकिंग किया गया है। कोई ज़्यादा इसमें होता नहीं है, सिर्फ एक मोटर रहती है। बैटरी पैकअप जो है वो सारा आपकी सीट्स के नीचे है। फायरवॉल इंसुलेशन आप देख सकते हैं एंड अंडर बॉडी प्रोटेक्शन इज़ नॉट देयर, बट ओवरऑल इट्स फाइन। और इंसुलेशन से याद आया, अदरवाइज़ तो गाड़ी आवाज़ नहीं करती, बट आई थिंक कुछ ऐसा फ़ैन चलता है जब हम हाई स्पीड्स पे होते हैं गर्मियों में, कि अंदर ऐसे आवाज़ आती है जैसे इट्स काइंड ऑफ आई विल से हेलीकॉप्टर के जैसे। तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ दैट, बट वो बीच बीच में आवाज़ आती है और काफ़ी ज़्यादा उसकी सीट्स में और आपके जो एक्सेलरेटर है उसमें भी वाइब्रेशन जैसे रहती है। तो जो ईवी एंथुसियास्ट है वो प्लीज़ मुझे बताएं कि वो चीज़ क्या है, क्योंकि बीच बीच में वो ऑन होती है और वो काफ़ी लाउड हो जाती है वो चीज़। कनेक्टेड हेडलाइट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली ये चीज़ जो है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं चार्ज करता हूँ तो आपको 20%, 40%, 80%, 100% आपको पता चल जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक। और जो इंडिकेटर्स हैं वो सिक्वेंशियल हैं और पूरी ये कनेक्टेड लाइट जो है अदरवाइज़ वो बहुत अच्छा लुक आती है इस गाड़ी की फ्रंट से, जो एक यूनिक फैक्टर भी प्रोवाइड करती है पंच ईवी को, जिसकी प्राइस रेंज जो है वो 10 लाख के आसपास से शुरू होकर 15.50 lakhs के आसपास जाती है। एंड आई हैव टू से दिस कार इज़ वैल्यू फॉर मनी एज अ सेकेंडरी कार, स्पेशली लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स। जिनको ये चीज़ की समझ है कि आप घर में वॉल चार्जर 3.3 kW एंड 7.2 kW फास्ट चार्जर घर में इंस्टॉल करवा सकते हो बहुत ईजिली। इसकी सिटी में रेंज आप 190-200 अचीव कर सकते हैं। हाईवेज़ पे अगर आप अच्छे से चलाते हो तो 250-260 इज़ द रियल टाइम रेंज फॉर दिस कार। और टायर जो है मैंने देखा स्पेसिफिकली ये एम्पीरियन करके हैं, अपोलो प्रोवाइड कर रहा है 195/60 प्रोफाइल R16। आई हैव टू से सस्पेंशन सेटअप इसमें बहुत ज़बरदस्त है। वो जब मैं ड्राइव रिव्यू भी करूँगा आप उसमें सुनिएगा मेरे कमेंट्स। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स हैं, रियर में भी डिस्क ब्रेक्स हैं। सस्पेंशन सेटअप मैकफर्सन
फ्रंट में और सिंगल टॉर्शन बीम एट द रियर। बहुत अच्छे से सारा ब्लैकन किया गया है, कोई भी अगली बिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देखिए जैसे यहाँ पे इस चीज़ को ब्लैकन किया गया है, ये चाहते तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते थे, बट इट इज़ स्टिल ब्लैकन, ताकि जो कार की ओवरऑल लुक आप देखें तो देयर विल बी नो अगली बिट्स। इट लुक्स वेरी नाइस द वे इट इज़, बिकॉज अगर पार्शियल क्लैडिंग देते हैं तो एक लुक जो है ना वो निकल के नहीं आती, बट राइट नाउ एक पॉलिश प्रोडक्ट लग रहा है। तो फुल मार्क्स टू टाटा इन दिस पर्टिकुलर थिंग। और एक्सटीरियर एलिमेंट्स की अगर मैं कुछ बात करूँ तो ये काफ़ी बड़े हैं ORVMs। 360 डिग्री कैमरा क्योंकि आपको प्रोवाइड किया जाता है, तो कैमरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, फ्रंट में भी है और रियर में भी है। और ये देखिए कोई स्कूटरिस्ट अगर आपके साथ टकराता है तो दीज ORVMs विल टेक सम काइंड ऑफ बीटिंग। पैनल गैप्स वाइड कंसिस्टेंट हैं, सभी जगह पे थोड़े मुझे चौड़े लगे, इस कार के साइज़ के हिसाब से थोड़े बेहतर हो सकते थे, क्योंकि हमने वो चीज़ नेक्सॉन में देखी है कि कितनी परफेक्शन के साथ कई चीज़ों को टाटा ने अचीव किया है, बट इसमें वो अटेंशन टू डिटेल मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। ये आपको EV की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। क्लैडिंग आप एज यू कैन सी इट्स क्वाइट थिक, क्वाइट प्रोमिनेंट। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे टच नहीं है, आपको बटन वाला दिया गया है, लॉक आप यहाँ से भी कर सकते हो। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लुक एट द वे द डोर ओपन्स। इट ओपन्स 90 डिग्रीज वेरी वाइड, जो कि आपको इनग्रेस एग्रेस काफ़ी आसान रहता है। 50 लाख कार्स का यहाँ पे बैज के 1998 से लेके 2023 तक 50 लाख कार्स टाटा ने बेची हैं, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स। और इसका हैंडल यहाँ से, दिस ऑल्सो ओपन्स वाइड एंड द डोर विथ इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नाइस। पीछे वाला डोर थोड़ा सा लाइट महसूस होता है, बट आगे वाले की हेफ्ट अच्छी है, और रबर बीडिंग की जो क्वालिटी है, जो इवननेस है, एट सम एरियाज़ ये देखिए, जैसे ये देखिए, एट सम एरियाज़ देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट इन पर्सन अगली बिट्स नहीं है कोई ऐसा। ठीक लग रही है कार देखने में, जैसे ये देखिए इसमें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अदरवाइज़ डबल लेयर जो इंसुलेशन है मैं देख पा रहा हूँ। और पीछे आते आते आप देखिए ये जो पैनल गैप्स हैं थोड़े और चौड़े हो जाते हैं। LED टेल लैंप्स आपको मिलेंगे, थोड़े से डिफरेंट हैं ये रेगुलर पंच से। एंड ये देखिए अगेन थोड़े से पैनल गैप्स, रिफ्लेक्टर्स, और जो अलॉय का डिज़ाइन है ये आम टाटा पंच से डिफरेंट है। बेटर एरोडायनामिक्स इसमें प्रोवाइड होते हैं ताकि रेंज जो है हल्की फुल्की ज़्यादा निकल सके। पार्शियल क्लैडिंग आपको टेल गेट में मिलेगी, हैंडल मिल जाएगा। स्पेयर व्हील आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है, पंक्चर किट प्रोवाइड की गई है, बट आई बिलीव टेल लाइट इसमें है, दैट्स रियली नाइस। और स्पेस भी रेगुलर पंच जैसे ही ठीक ठाक है, आप लीटर्स में स्पेस देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। हिंजेस अच्छे खासे मोटे हैं, टाटा की बिल्ड को लेके कभी भी कोई इश्यूज़ नहीं रहे, तो ऑल गुड इन दिस डिपार्टमेंट। जो वाइपर की क्वालिटी भी है इट इज़ एक्सीलेंट। और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया, ये लॉन्ग रेंज पंच है जिसकी रेंज क्लेम की जाती है 421 किलोमीटर्स। 35 kWh की इसमें बैटरी है। रेंज लेकिन शहर में मैंने आपको बता दी है, मुझे 190 के आसपास मिल रही है। हाईवेज पे 220 260 के बीच में, इट डिपेंड्स कि आप रीजन को, AC को कैसे यूज़ करते हैं। 120 PS एंड 190 Nm का टॉर्क आपको मिलता है, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है। जो ड्राइव क्वालिटी है, आई हैव टू से इट इज़ वेरी मच कंपेरेबल टू माई 1.5 TSI विद DSG गियर बॉक्स। लोग कहते हैं कि 5-6 लाख ज़्यादा खर्चना इस पर वर्थ है। आई विल से येस इफ़ यू नो द लिमिटेशंस ऑफ एन EV, बट इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द शॉर्ट कमिंग्स इन 5 lakhs, what you will get better ड्राइविंग डायनामिक्स, क्योंकि इसका जो प्लेटफॉर्म है वो आइस पंच वाला नहीं है, एक प्रॉपर EV प्लेटफॉर्म है इस पर। एंड बैटरी पैक्स होने के कारण इसका वज़न जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत जम के चलती है हाईवेज़ पे। 110 120 पे कब चढ़ जाती है आपको पता नहीं चलता। इंस्टेंट टॉर्क EV चलाने में जो मज़ा है, ये मैंने रियलाइज़ किया था नेक्सॉन EV जब मैंने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाई थी 200 किलोमीटर के आसपास। एंड सेम इज़ द केस विद पंच EV। बहुत मज़ा आता है चलाने में। इन नो टाइम इट रीचेज़ 100 जो है 0 to 100 ये अंडर 10 सेकेंड्स में जाती है। तो जो अच्छे ऑटोमेटिक्स चलाते हैं उनके लिए एज अ सेकेंडरी कार इट्स अ परफेक्ट डील फॉर द सिटी। अगर आप समझ सके कि इसकी शहर में रेंज क्या मिलेगी, घर में आपके वॉल चार्जर आप लगवा लें, फास्ट चार्जर, एंड आपके घर में अर्थिंग हुई हो, तो बहुत मज़ेदार चीज़ है। बहुत पैसे भी आप बचाओगे, फीचर्स को एंजॉय करोगे, सेफ्टी के एंड कन्वीनियंस फीचर्स, और धीरे धीरे सेकेंडरी से कब आपकी ये प्राइमरी कार हो जाएगी आपको ये पता भी नहीं चलेगा। तो अंदर की तरफ आएँ, मुझे कुछ दिन तो पता नहीं चला था कि इसका जो बॉटल होल्डर है ये देखिए कितना पतला लगता है।
तो आई वॉज ट्राइंग टू स्क्वीज़ इन माई बॉटल लाइक दिस, बट मैंने ये लोगो जो है वो इग्नोर किया। तो बॉटल आपने रखनी है ऐसे, और इस तरफ ये अम्ब्रेला के लिए है। यहाँ पे आप अपने हल्के फुल्के कुछ मैगज़ीन टाइप रख सकते हैं। चारों पावर विंडोज़ हैं, 1 टच अप डाउन। आपको सिर्फ ड्राइवर मिलेगी। ये आप ORVM के कंट्रोल्स, यहाँ से आप डोर अनलॉक भी कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। एक बटन अंदर भी है। ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग के सॉफ्ट टच हो, ये सॉफ्ट टच होना चाहिए था। थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है बिकॉज द प्राइस पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कार इज़ अबव 15 lakhs, और उसमें इस चीज़ को टाटा को टॉप वेरिएंट पे एम्पावर्ड प्लस में सॉफ्ट टच देना चाहिए था। बाकी सारा ये प्लास्टिक ही है। 6 स्पीकर्स आपको मिलेंगे, 1 2, एक यहाँ पे है और एक पीछे डोर में है। तो बट जो साउंड क्वालिटी है इट इज़ काइंड ऑफ आई से अबव एवरेज। ये अपनी अपनी चॉइस है, इट्स काइंड ऑफ सब्जेक्टिव। हो सकता है कि आपको इसमें बहुत अच्छा लगे, बट इन माई केस 8 स्पीकर्स में जो होनी चाहिए थी आवाज़, मुझे वैसा नहीं लगा। रियर डोर में भी सारा आपको प्लास्टिक्स ही मिलेंगे। ये आपको विंडोज़ रोल डाउन रोल अप का स्विच मिल जाएगा। एंड पीछे भी आपको यहाँ पे आप अपने हल्के फुल्के कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। एंड बॉटल जो है अगेन आपको इंक्लाइन करके रखने पड़ेगी इस तरीके से। बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया गया है टाटा के द्वारा ये स्टोरेज स्पेसेस को। इंजिस काफ़ी मोटे हैं, 5 स्टार से कार लेके आ चुकी है टाटा पंच ऑलरेडी, और इसको भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बेटर मार्क्स स्कोर करेगी बिकॉज सेफ्टी फीचर्स जब आपको 6 एयरबैग्स है स्टैंडर्ड, आइसोफिक्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड, ऑटो होल्ड, ऐसे फीचर्स जब आपको मिल जाते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं रहता सेफ्टी को लेके, कोई इसमें मुद्दा नहीं रहेगा। तो प्लास्टिक्स की अगर मैं बात करूं, मुझे ये पर्टिकुलर पैटर्न तो इसका इतना अच्छा नहीं लगा, बट नो वेयर द प्लास्टिक्स वर क्रीकिंग। प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उम्दा ग्रेड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। हालांकि कुछ जगह पे फिट एंड फिनिश, अगेन ये देखिए जो ये बॉर्डर है, ये देखिए यहाँ पे आता था थोड़ा सा चौड़ा हो गया। तो ये कुछ चीज़ों को माइन्यूटली टाटा को इंस्पेक्ट करना चाहिए, इसमें परफेक्शन लेके आनी चाहिए। ऊपर अगर आप देखें तो AC वेंट्स आपको ये साइड पे मिलेंगे। AC इसका बहुत ही अच्छा है। आई हैव टू से कि टाटा के AC एंड हुंडई के AC दे आर एक्सीलेंट। उसके बाद आपको हर ब्रांड का AC जो है वो एवरेज लगेगा। मैं कार को ऑन कर देता हूँ। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग, इस तरफ आपको क्रूज़ कंट्रोल के कंट्रोल्स मिलेंगे, इस तरफ म्यूज़िक एंड कॉलिंग के। स्टीयरिंग की फील बहुत अच्छी है, चलाते हुए कैसा महसूस होता है ये मैं आपको ड्राइव एक्सपीरियंस में बताऊंगा। डिजिटल कॉकपिट के कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट व्यूज़, दे आर वेरी मच हेल्पफुल। बट मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने में थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ी। एंड इनफैक्ट आई एम वेरी मच यूज टू इन आइस व्हीकल्स के जब हम गाड़ी रोकते हैं तो तुरंत आता है कि कितनी गाड़ी आपने चलाई, कितनी एवरेज स्पीड थी। वो चीज़ मुझे इसमें ढूंढने में नहीं कंफर्टेबल लगा। आई ट्राइड माई बेस्ट, बट ओवरऑल जो विजिबिलिटी है धूप में, अदरवाइज़ कोई मुद्दा नहीं आया। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसका आपको वार्निंग देता है जब किसी टायर में हवा कम हो जाती है, ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। राइट साइड में आप रीजन आप देख पा रहे हैं, जो कि रीजन L1, L2, L3 3 आपको इसमें मिलते हैं। जो स्टॉक्स हैं दे आर क्वाइट मीटी। और अच्छी बात यह है कि आपको ऑटो हेडलैम्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं टॉप वेरिएंट में। IRVM भी जो है वो ऑटो है, एंड ऑटो रेंज सेंसिंग वाइपर्स आपको इसमें मिलेंगे। स्टार्ट स्टॉप का बटन इस साइड है, और जो फुटवेल एरिया है उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। डेड पैडल में अच्छी खासी जगह है, एंड द स्पेस बिटवीन एक्सेलरेटर एंड ब्रेक इज़ क्वाइट नाइस। सीट्स जो हैं वो वेंटिलेटेड हैं, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि जब आपने मोड्स 1 2 3 सेट करना है तो आपको सामने गाड़ी चलते हुए ध्यान हटाना पड़ता है। वो मुझे चीज़ लगा कि शायद कुछ अगर यहाँ पे हो जाए तो थोड़ा बेटर रहता, बट लाइक यू माइट गेट यूज टू इट वंस यू स्टार्ट ड्राइविंग द कार फॉर लिटिल लॉन्गर। इसमें आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, बट टिकट होल्डर काइंड ऑफ मिल जाएगा। स्क्रूज को बड़े अच्छे से हाइड किया गया है टाटा के द्वारा। और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि एक कॉमन कस्टमर को सनरूफ की एक क्रेज़ रहती है, तो इसमें सनरूफ आपको दी गई है। साइज़ भी अच्छा खासा है, बट जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा एक्सपोज्ड है। और डैशबोर्ड के डिज़ाइन की अगर मैं बात करूं, इट इज़ वेरी इजी ऑन योर आइज़। बहुत अच्छा आपको लगता है, बहुत अपमार्केट महसूस होता है कैबिन की फील, जिसमें एयर बैग्स आपको फ्रंट में, सीट्स में, और कर्टन एयर बैग्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। लैंप्स आपको सिर्फ आगे ही दिए जाएंगे, पीछे रीडिंग लैंप्स नहीं है। और एक और चीज़, जिसमें ग्रैब हैंडल्स आपको फ्रंट वाली सीट्स में प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। इट्स अ लिटिल शॉकिंग कॉस्ट कटिंग आल से। और सीट बेल्ट्स भी जो है उनकी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, तो यू हैव टू मैनेज इट द वे इट इज़। एंड एक और चीज़, जब आप गाड़ी चलाते हो तो
15-20 सेकंड के लिए अगर आपने सीट बेल्ट लगाई भी हुई है दोनों ने, तब भी वो वार्निंग देता रहता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ इरिटेटिंग। तो डोर लॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, वही डोर लॉक आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और बाकी कुछ सेटिंग्स की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ पे एक इंडिकेशन नहीं आ रही, जिसको आप जब आपने चार्ज करना होता है गाड़ी को तो उसको आपको दबाना पड़ता है और जो फ्लैप है वो ओपन हो जाता है। और ये हेडलाइट का स्विच है आई बिलीव, क्योंकि ऑटो हेडलैम्प तो मैंने वहाँ से भी एक्टिवेट किया हुआ है। हिल डिसेंट कंट्रोल, ये डेडिकेटेड एक स्विच होना चाहिए था ये, बिकॉज हज़ार्ड लाइट है। ये टेल गेट ओपन करने के लिए, ये लॉक अनलॉक, एंड ये 360 डिग्री कैमरा जिसकी क्लैरिटी इज़ क्वाइट नाइस। कलर्स थोड़े से ऑफ हैं, थोड़ी सी सैचुरेशन कम है, बट द क्लैरिटी एंड द पर्पस इट सर्व्स वो बहुत ही वेरी हेल्पफुल इन द टाइट पार्किंग स्पेसेस। और एसी के भी जो कंट्रोल्स हैं वो आपको टच दिए गए हैं, जिसमें डेडिकेटेड आपको रियर विंडो डिफॉगर, ये मैक्सिमम डिफॉगर, और यहाँ से आप अपना जो एसी की डिफरेंट ऑप्शंस है कि हवा ऊपर आए, पैरों में आए, डिफॉगर के साथ हवा आए, तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पे डेडिकेटेड आपको दी गई हैं। अगर मैं नीचे आ जाऊँ, बहुत इजीली ये काम करता है वायरलेस चार्जिंग। आप अपना आईफोन या जो भी कोई फ़ोन सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग को, जैसे ही रखोगे तो इट स्टार्ट्स गेटिंग चार्ज्ड। यूएसबी सॉकेट 5 वोल्ट 3 एम्पेयर का सी टाइप सॉकेट आई बिलीव, और ये 12 वोल्ट का सॉकेट है जिसमें आप अपना टायर प्रेशर इन्फ्लेटर या अदरवाइज़ कुछ भी 12 वोल्ट के साथ अपना डैश कैम वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये जगह पर्टिकुलरली थोड़ी सी बेहतर डिज़ाइन हो सकती थी, ये होल्स थोड़े बड़े हैं मेरी लाइकिंग के हिसाब से, जितना कैबिन अप मार्केट लगता है ये चीज़ उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करी। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द स्पीकर्स। ये स्पीकर्स 8 स्पीकर्स हैं, अच्छी बात है, बट ये जो होल्स हैं दीज आर क्वाइट आई विल से बिग, जितने टाइट होंगे उतनी अप मार्केट लगता है। तो ये हल्की फुल्की फीडबैक है मेरी टाटा को कि इसको भी, इस चीज़ को भी टाटा जो है वो इम्प्रूव कर सकती है। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी बुरी लगी इस कार में कि आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट की मिलती है बट टेलीस्कोपिक नहीं मिलती, विच इज़ क्वाइट आई विल से अ बिग मिस फॉर समवन हु इज़ एन एंथुसियास्ट, जिसको कई बार अपनी ड्राइविंग पोजीशन सेट करने में दिक्कत आती है। और जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो इसकी थाई सपोर्ट है वो जो लंबे पैसेंजर्स होंगे, लंबे ड्राइवर होंगे, उनको हो सकता है थोड़ी सी कम लगे ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। किसी ने पूछा था कि कितनी कम है, तो मैं बोलूँगा 1 इंच या 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए थी। बट गाड़ी की जो अपना कैबिन ही ऐसा है कि बहुत स्मार्टली सब कुछ मैनेज किया गया है टाटा के द्वारा। ये आपको ज्वेल टाइप गियर सिलेक्टर मिलता है जिसका हल्का फुल्का अगर आप देखें तो ये देखिए एक माइक्रो सेकंड का डिले रहता है, बट उसकी आदत आपको बहुत जल्द हो जाती है। तो पी में जब आप होते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक, पार्किंग ब्रेक जो है वो एंगेज हो जाती है। तो ये आप रिवर्स में हैं, कैमरा ऑन हो गया, न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड, तो इसको मैं पी पे सेट कर देता हूँ। स्पोर्ट्स मोड, इको मोड में जब आप डालते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि रीजन 2 में गाड़ी चली जाती है। स्पोर्ट्स मोड में आरपीएम्स तो मैं नहीं बोलूँगा, बट मोटर जो है मैंने देखा है कि सीधा यहाँ तक इसके जो आरपीएम्स है वो आ जाते हैं और तुरंत जो पिकअप है वो बहुत बेटर हो जाती है। एंड इफ़ यू फील लाइक ओवरटेकिंग फ्यू व्हीकल्स तो बहुत ईजिली वो चीज़ आप मैनेज कर पाओगे। पार्किंग ब्रेक आपको इलेक्ट्रॉनिक मिलती है। ऑटो होल्ड का फंक्शन इज़ आई विल से इट्स अ बून इन अ ट्रैफिक कंडीशंस, बिकॉज आपको बार बार एन पे आके या आपको डी में ही आप ब्रेक मारिए, पैर उठाइए, गाड़ी रुकी रहेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि गाड़ी आगे पीछे जाएगी। और एक्सेलरेट कीजिए फिर ब्रेक मारिए, आपको ये नहीं है कि बार बार एन में जा रहे हैं, डी में जा रहे हैं। तो ऑटो होल्ड फंक्शन इज़ आई विल से अ ह्यूज प्लस इन दिस पर्टिकुलर कार। और ये आपको पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही चीज़ है जो सॉफ्ट दी गई है, आर्म रेस्ट। इसको अगर आप खोलें तो आप देख सकते हैं काफ़ी डीप है, हल्का फुल्का सामान आप इसमें भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कीज़, बॉटल्स, इसके नीचे प्लास्टिक है तो हो सकता है बॉटल थोड़ी सी रैटल करे, तो इस प्रकार से बहुत स्मार्टली मैनेज की गई हैं स्टोरेज स्पेसेस। और लेफ़्ट में अगर मैं आऊँ तो वैनिटी मिरर आपको दिया गया है विदाउट लाइट और ना ही इसका कोई फ्लैप है, तो थोड़ा सा देखने में चीप लग रहा है, बट स्क्रूज़ इसमें विजिबल नहीं है। और जो ग्लव बॉक्स है उसमें लाइट दी गई है, काफ़ी अच्छी स्पेस है। और आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ कूल्ड और नॉट, तो ये आप मुझे बताइए कि ये कूल्ड है कि नहीं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ORVM अंदर बैठ के दे आर क्वाइट बिग, क्वाइट लार्ज, तो जब आप ड्राइव कर रहे होते हो, जैसे मैंने एक अपने 5+ - वीडियोज़ में बताया था, ORVMs अच्छे हैं, बट ये सी पिलर और उसकी हाइट देखिए आप हेडरेस्ट की, वो इतनी ज़्यादा है कि सी पिलर बिल्कुल ही एक ब्लाइंड स्पॉट जैसे बन जाता है जब आप गाड़ी चलाते हो। और सीट्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ये मुझे देख के नेक्सॉन की याद आई देख के, बट जो स्टिचिंग है, द ओवरऑल कंफर्ट, जो कुशनिंग है या जो बॉलस्ट्रिंग है, इट इज़ ऑन पॉइंट।
टाटा की ये स्पेशलिटी भी रही है, बहुत हगी काइंड ऑफ इनकी सीट्स रहती हैं, बहुत कंफर्टेबल रहती हैं। एडजस्टमेंट आपको हाइट की मैनुअल ही मिलेगी, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एंगल आते आते थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि थाई सपोर्ट की आपको थोड़ी सी कमी महसूस होनी शुरू हो जाती है। बाकी ये सारा फुटवेल एरिया काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें मुद्दा नहीं रहता स्पेस का। आपको यू वॉन्ट बी स्ट्रगलिंग विद दैट। दोनों सीट्स मैंने पीछे की हुई हैं पूरी, बट 4 मेंबर्स इसमें बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। जिसमें अच्छी चीज़ ये है कि डेडिकेटेड आइसोफिक्स पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो चाइल्ड सीट लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगेन जो स्टिचिंग है, जो फिनिशिंग है, दैट इज़ ऑन पॉइंट। हेडरेस्ट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा नहीं है कि कॉस्ट कटिंग दे के छोटे मोटे कोई दिए गए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत इजीली आप इनको एडजस्ट करके नीचे ऊपर कर सकते हैं। मिडल में आपको हेडरेस्ट नहीं प्रोवाइड किया गया है, और ये आर्म रेस्ट आपको मिलता है जिसमें बॉटल होल्डर्स आपको नहीं दिए जाएंगे। और ये सीट जो है वो 60-40 नहीं है, बट ग्रैब हैंडल्स थैंकफुली पीछे प्रोवाइड किए गए हैं, जिनका जो मोशन है वो ईज इन है। दैट्स क्वाइट गुड टू सी के ईज इन के साथ ये बंद होते हैं। और 3 सीट बेल्ट्स आपको पीछे वो प्रोवाइड की गई हैं। सो ऑल गुड एट द रियर फॉर 4 पैसेंजर्स। और पीछे अगर आप बैठे हैं तो फ्रंट सीट्स में आपको पॉकेट्स दी गई हैं, हल्का फुल्का सामान अपना आप रख सकते हो। और अभी सीट मैंने अपने हिसाब से आगे की हुई है, 5.7 मेरी हाइट है। यू कैन सी कि अगर मैंने टर्बन पहनी होती तो फिर भी मेरे पास अच्छा खासा हेड रूम है, नी रूम भी एवरेज है, पैर में अपना आगे स्लाइड कर सकता हूँ आराम से। साइड में भी मेरे पास अच्छी खासी जगह है। और मैं मिडल में भी बैठ के देखता हूँ कि इन केस अगर कोई मिडल में बैठता भी है टाइट होके भी, तो ये देखिए मैंने पूरी अपनी जो लेग्स हैं वो स्ट्रेच नहीं की गई। हम्प, क्योंकि इसकी बैटरी नीचे है, कोई हम्प इतना नहीं, हम्प है ही नहीं, बिल्कुल फ्लैट बेड है। तो पीछे अगर मैं बैठा हूँ तो स्पेस, साइड पैसेंजर्स अगर बैठे हैं तो अगर मैं ऐसे बैठूँगा तो फिर भी मेरे पास टर्बन अगर पहनी होगी तो हो सकता है कि पूरी जगह हो, बट इट्स अ काइंड ऑफ स्क्वीज़। तो एमरजेंसी में 5 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं। बट द बिगेस्ट मिस इज़ अगर कोई पीछे 2 पैसेंजर्स बैठे हैं तो रियर में एसी वेंट्स नहीं दिए गए। इट्स अ ह्यूज मिस। और ये जब बेंगलोर में भी इवेंट हुआ था तो मैंने बोला था कि सब कुछ जायज़ है, लेकिन पीछे आप स्पेयर टायर ज़रूर दीजिए और ये एसी वेंट्स आप ज़रूर दीजिए। बिकॉज़ 15 लाख से ऊपर जब कस्टमर पैसे खर्चता है तो थोड़ा सा ये चीज़ें देख के डिसअपॉइंट हो जाता है, और ऐसी चीज़ें कई बार डील ब्रेकर भी बन जाती हैं। और पीछे अगर आप बैठे हैं तो फिर भी ग्लास एरिया इज़ वेरी नाइस। और कैबिन क्योंकि लाइट कलर्ड है तो आपको किसी तरीके का भी क्लैस्ट्रोफोबिक महसूस नहीं होगा माहौल। एंड क्योंकि जो रूफ़ है वो भी लाइट है, डर्टी हो जाती है, बट उसके लिए आपको मालूम है कि 3M टर्टल वैक्स जैसे प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो टू क्लीन दैम अप। तो ऑल गुड एट द रियर ऑल्सो फॉर 2 पैसेंजर्स एंड 5th पैसेंजर ओनली इन एन एमरजेंसी। इट्स अ काइंड ऑफ स्क्वीज़, बट हम इंडियंस हैं, हम मैनेज कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, वॉक अराउंड इसका हो चुका है। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू ड्राइव इट। लेट्स गो फॉर अ ड्राइव रिव्यू। थोड़ा डिटेल्ड होगा, बट एज आई सेड अगर आप पोटेंशियल कस्टमर हैं तो बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगा वो। तो प्लीज़ बने रहिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड।